आप देख रहे टाइम्स नाउ, नव भारत आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। यूपी में अपराधियों का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है, कैसे वो आपको दिखाने जा रहे हैं। इसी से जुड़ी सबसे पहले बड़ी खबर आप जान लीजिए। ताबड़तोड़ एक्शन यूपी में अपराधियों के खिलाफ जारी है। मुजफ्फरनगर, उन्नाव और फिरोजाबाद में एनकाउंटर की खबर है। तीनों जगह आरोपियों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। योगी फोर्स के एक्शन से बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार योगी की फोर्स इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। शहर बदल जाते हैं लेकिन अपराधियों के खिलाफ एक्शन कार्रवाई लगातार जारी। कुछ तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसकी वजह से अपराधियों के हौसले टूटने लगे हैं। पुलिस ने बीती रात मुजफ्फरनगर, उन्नाव और फिरोजाबाद में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को मुठभेड़ के बाद किस तरीके से दबोचा है, वो तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। क्या क्या हुआ, कैसे पुलिस ने इन आरोपियों को घेरा, पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर पुलिस और गोद तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर है। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिड़गिड़ाने लगा गोद तस्कर। जी हां, पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए नजर आया बदमाश। आप इन तस्वीरों को देखिए। उसने कहा कि हिंदुस्तान में अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ था तस्कर, और उसके बाद कैसे वो लाइन पर आया है, इन तस्वीरों के जरिए पता चलता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गोद तस्करों के बीच सोमवार की रात मुठभेड़ होती है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोद तस्कर के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा तो गोद तस्कर पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। पुलिस की दबिश में कलीम और दाऊद को गिरफ्तार किया गया है। इस हिंदुस्तान में गलती नहीं करूंगा मैं। ये बस ये सुधार दे दो मुझे। इस हिंदुस्तान में मैं कोई गलती नहीं करूंगा। भूखा मर जाऊंगा मैं। साले पैरत नहीं की जाती है। ये नहीं करूंगा जी, तुम्हारे सामने टेरनी लगाऊंगा। और बताओ, ठीक है करूंगा बस। चलो सुधार दे दो मुझे जिंदगी में। सुधार मांग रहा हूँ इस हिंदुस्तान में गलती नहीं करूंगा मैं। ये बस ये सुधार दे दो मुझे। इस हिंदुस्तान में मैं कोई गलती नहीं करूंगा। भूखा मर जाऊंगा मैं। साले पैरत नहीं की जाती है। ये नहीं करूंगा जी, तुम्हारे सामने टेरनी लगाऊंगा। और बताओ, ठीक है करूंगा बस। चलो सुधार दे दो मुझे जिंदगी में। भाई, फिरोजाबाद में रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। वारदात के बाद भागने की फिराक में था आरोपी। बचने के लिए पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की गोली लगने से जख्मी हुआ है। यूपी के फिरोजाबाद में एसपी अनुज चौधरी और उनकी फोर्स ने थाना जसराना क्षेत्र के गांव विलासपुर रोड पर पॉक्सो एक्ट के वांटेड का हाफ एनकाउंटर कर उसे अरेस्ट किया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से देसी कट्टर और कारतूस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सहरोज खान दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था। पीड़िता को फोटो और वीडियो वायरल करने की उसने धमकी भी दी थी। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि सहरोज नाम का जो अभियुक्त है वो प्राणपुर रोड पर खड़ा है, कहीं भागने की फिराक में। तत्परता की जाए तो गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सूचना पर यकीन करते हुए थाना पुलिस वहां पहुंची। जैसे ही अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी फायर किया। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया तो अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिससे घायल हुआ। वहीं उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस पर फायरिंग कर भागना चाहते थे बदमाश। महिला और बच्चों पर चाकू से हमला किया था। उन्नाव में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ की बड़ी कार्रवाई सामने आई। महिला और बच्चों पर चाकू से हमला करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। उसके 2 साथियों को पुलिस ने मौके से दबोच लिया है। बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। इनकी पहचान एक सफेद अपाचे के रूप में ये तीनों लोग देखे गए थे। तो उस तलाश में आज एकाएक शाम को लगभग 12 बजे रात में थाना अजगैन पर सूचना मिली कि इस तरह के लड़के इधर क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, हो सकता है उस घटना में शामिल हो। इस बात पर विश्वास करते हुए थाना अजगैन टीम ने तत्काल इसकी घेराबंदी किया और उसरा मोड़ जो अजगैन मोहान मार्ग पर है, उस जगह पर इनको घेर करके पकड़ाने पर इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग किया। डिफेंस में पुलिस मुठभेड़ में एक विकास गुप्ता नाम का युवक घायल हुआ। तो योगी राज में अपराध और अपराधियों की खैर नहीं है। कानूनी तौर पर तो सलाखों में रहना ही होगा, संपत्ति से भी हाथ होना पड़ेगा। मऊ में इधर गैंगस्टर विशाल सोनकर की
लाखों की संपत्ति पर एक्शन हुआ है, आपको दिखाते एक रिपोर्ट। योगी फोर्स अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन में है। मऊ पुलिस ने गैंगस्टर विशाल सोनकर की 70 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। मऊ के दोहरी घाट थाने में विशाल सोनकर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप था कि विशाल सोनकर ने अपराध से अर्जित धन से 70 लाख रुपए की जमीन गोरखपुर जिले के थाना बढ़लगंज इलाके में खरीदी थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में एक्शन लेते हुए मऊ जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था, जिसे मऊ पुलिस ने अंजाम दिया। माननीय जिला मजिस्ट्रेट जनपद मऊ के आदेश के क्रम में एक गैंगस्टर का अपराधी है विशाल सोनकर उर्फ राज सोनकर। इसने अपनी मां के नाम पे ये जमीन ले रखी थी, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख है। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही, ताकि कोई अप्रिय घटना का सामना न करना पड़े। सीएम योगी का सख्त संदेश है, प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, और उसी के तहत अपराधियों पर योगी फोर्स लगातार एक्शन ले रही है। नमस्कार, आप देख रहे टाइम्स नाउ, नव भारत आपके साथ, मैं हूं प्रिया सिन्हा। यूपी में अपराधियों का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है, कैसे वो आपको दिखाने जा रहे हैं। इसी से जुड़ी सबसे पहले बड़ी खबर आप जान लीजिए। ताबड़तोड़ एक्शन यूपी में अपराधियों के खिलाफ जारी है। मुजफ्फरनगर, उन्नाव और फिरोजाबाद में एनकाउंटर की खबर है। तीनों जगह आरोपियों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। योगी फोर्स के एक्शन से बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार योगी की फोर्स इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। शहर बदल जाते हैं, लेकिन अपराधियों के खिलाफ एक्शन कार्रवाई लगातार जारी। कुछ तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसकी वजह से अपराधियों के हौसले टूटने लगे हैं। पुलिस ने बीती रात मुजफ्फरनगर, उन्नाव और फिरोजाबाद में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को मुठभेड़ के बाद किस तरीके से दबोचा है, वो तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। क्या क्या हुआ, कैसे पुलिस ने इन आरोपियों को घेरा, पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर पुलिस और गोद तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर है। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिड़गिड़ाने लगा वो तस्कर। जी हां, पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए नजर आया बदमाश। आप इन तस्वीरों को देखिए। उसने कहा कि हिंदुस्तान में अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ था तस्कर, और उसके बाद कैसे वो लाइन पर आया है, इन तस्वीरों के जरिए पता चलता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गोद तस्करों के बीच सोमवार की रात मुठभेड़ होती है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोद तस्कर के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा तो गोद तस्कर पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। पुलिस की दबिश में कलीम और दाऊद को गिरफ्तार किया गया है। हार मान रहा हूँ इस हिंदुस्तान में गलती नहीं करूँगा मैं। ये बस ये सुधार दे दो मुझे, इस हिंदुस्तान में मैं कोई गलती नहीं करूँगा। भूखा मर जाऊंगा मैं। साले पैरत नहीं की जाती है। बेइज्जती करूंगा जी, तुम्हारे सामने टेली लगाऊंगा। और बताओ, ठीक है, करूंगा बस। चलो सुधार दे दो मुझे जिंदगी में। हार मान रहा हूँ इस हिंदुस्तान में गलती नहीं करूँगा मैं। ये बस ये सुधार दे दो मुझे, इस हिंदुस्तान में मैं कोई गलती नहीं करूँगा। भूखा मर जाऊंगा मैं। साले पैरत नहीं की जाती है। बेइज्जती करूंगा जी, तुम्हारे सामने टेली लगाऊंगा। और बताओ, ठीक है, करूंगा बस। चलो सुधार दे दो मुझे जिंदगी में। वहीं फिरोजाबाद में रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। वारदात के बाद भागने की फिराक में था आरोपी। बचने के लिए पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की गोली लगने से जख्मी हुआ है। यूपी के फिरोजाबाद में एसपी अनुज चौधरी और उनकी फोर्स ने थाना जसराना क्षेत्र के गांव विलासपुर रोड पर पॉक्सो एक्ट के वांटेड का हाफ एनकाउंटर कर उसे अरेस्ट किया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से देसी कट्टर और कारतूस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सहरोज खान दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था। पीड़िता को फोटो और वीडियो वायरल करने की उसने धमकी भी दी थी। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि सहरोज नाम का जो अभियुक्त है वो प्राणपुर रोड पर खड़ा है, कहीं भागने की फिराक में। तत्परता की जाए तो गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सूचना पर यकीन करते हुए थाना पुलिस वहां पहुंची। जैसे ही अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी फायर किया। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया तो अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिससे घायल हुआ।
वहीं उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस पर फायरिंग कर भागना चाहते थे बदमाश। महिला और बच्चों पर चाकू से हमला किया था। उन्नाव में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ की बड़ी कार्रवाई सामने आई। महिला और बच्चों पर चाकू से हमला करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। उसके 2 साथियों को पुलिस ने मौके से दबोच लिया है। बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। इनकी पहचान एक सफेद अपाचे के रूप में ये तीनों लोग देखे गए थे। तो उस तलाश में आज एकाएक शाम को लगभग 12 बजे रात में थाना अजगैन पर सूचना मिली कि इस तरह के लड़के इधर क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, हो सकता है उस घटना में शामिल हो। इस बात पर विश्वास करते हुए थाना अजगैन टीम ने तत्काल इसकी घेराबंदी किया और उसरा मोड़ जो अजगैन मोहान मार्ग पर है उस जगह पर इनको घेर करके पकड़ाने पर इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग किया। डिफेंस में पुलिस मुठभेड़ में एक विकास गुप्ता नाम का युवक घायल हुआ। तो योगी राज में अपराध और अपराधियों की खैर नहीं है। कानूनी तौर पर तो सलाखों में रहना ही होगा, संपत्ति से भी हाथ होना पड़ेगा। मऊ में इधर गैंगस्टर विशाल सोनकर की लाखों की संपत्ति पर एक्शन हुआ है। आपको दिखाते एक रिपोर्ट। योगी फोर्स अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन में है। मऊ पुलिस ने गैंगस्टर विशाल सोनकर की 70 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। मऊ के दोहरी घाट थाने में विशाल सोनकर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप था कि विशाल सोनकर ने अपराध से अर्जित धन से 70 लाख रुपए की जमीन गोरखपुर जिले के थाना बढ़लगंज इलाके में खरीदी थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में एक्शन लेते हुए मऊ जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था, जिसे मऊ पुलिस ने अंजाम दिया। माननीय जिला मजिस्ट्रेट जनपद मऊ के आदेश के क्रम में एक गैंगस्टर का अपराधी है विशाल सोनकर उर्फ राज सोनकर। इसने अपनी मां के नाम पे ये जमीन ले रखी थी जिसकी कीमत लगभग 70 लाख है। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही ताकि कोई अप्रिय घटना का सामना न करना पड़े। सीएम योगी का सख्त संदेश है, प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति, और उसी के तहत अपराधियों पर योगी फोर्स लगातार एक्शन ले रही है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.